पेश कर रहे हैं। सीरीज की पिछली कड़ी में हमने आप सभी को बताया था कि वीरभद्र और माता भद्रकाली राजा दक्ष के उस यज्ञ में जाकर उस यज्ञ को पूरी तरह से खंडित कर राजा दक्ष की बलि देकर वापस भगवान शिव के पास कैलाश गए। नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। यह कथा पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, अभी आप जिस वीडियो को देखने जा रहे हैं वह हिंदू पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं से प्रेरित है। ये कहानियां हजारों साल पुराने धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। कृपया ध्यान दें कि हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, संप्रदाय या धर्म की भावनाओं को आहत करना नहीं है। ये पौराणिक कहानियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और हमें उम्मीद है कि उन्हें इसी तरह लिया जाएगा। इस बीच पराजित देवता ब्रह्मा के पास गए और उनसे अनुरोध करने लगे कि वे दक्ष के यज्ञ की पुनः आयोजित करें, क्योंकि दक्ष ने देवताओं की सहायता के आश्वासन के आधार पर ही यज्ञ आरंभ किया था। ब्रह्मा उनको साथ लेकर हमेशा की तरह विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने उनसे अनुरोध किया, हे लक्ष्मीपति, हे देवताओं के स्वामी, हम दक्ष के यज्ञ को पूरा करने में आपकी सहायता के लिए आपका आवाहन करने आए हैं। तब विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, देवताओं ने एक ऐसे यज्ञ में भाग लेने का पाप किया है जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। अतः आप एक ही काम कर सकते हैं कि आप सभी शिव के चरणों में गिरकर उनका अनुग्रह प्राप्त करें, क्योंकि मैं स्वयं भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने पर अपराधी हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैंने उस यज्ञ में केवल इसलिए भाग लिया था क्योंकि दक्ष मेरा परम भक्त है और मैं अपने भक्तों के अनुरोध को ठुकरा नहीं सकता। इस प्रकार वे सब शिव को मनाने उनके निवास कैलाश चल पड़े। उन्होंने देखा कि भगवान शिव योग मुद्रा में लीन है। घास में बने आसन पर बैठे हुए ऋषियों को परम ब्रह्म के ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। द्वितीय का चंद्रमा उनकी जटाओं से झांक रहा था और उनके शरीर पर शमशान से लाई हुई राख लगी हुई थी, जिससे उनका सारा क्रोध शांत हो गया था। वह साक्षात शांति की देव मूर्ति लग रहे थे। सारे जगत के हितैषी वे समस्त प्राणियों के कल्याण के खातिर सदा ही तपस्या में लीन रहते हैं। विष्णु और अन्य देवताओं ने उनके पास पहुंचकर उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हम महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, जो प्रशांत चित्त और शांति की मूर्ति हैं, जो इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। उन आत्माओं की सदा सहनशील होना चाहिए और ऐसे प्राणियों को कभी किसी से प्रतिशोध नहीं लेनी चाहिए, जो प्रभु की माया के प्रभाव में होते हैं। हे प्रभु, आपके लिए यही सुख देता है कैलाशपति। आप उन लोगों को क्षमा कर दें जो माया के वशीभूत हो गए हैं। हे त्रिलोकीनाथ, कृपया करके वह करे जिनसे दक्ष का वह यज्ञ पूर्ण हो सके, जिसको आपके गणों ने दूषित कर दिया है। हे रुद्र, यज्ञ का समस्त शेष भाग आपको दिया जाए। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, मैं यह सब दक्ष का शुद्धिकरण करने के लिए किया था, उससे किसी तरह का प्रतिशोध लेने के लिए नहीं। दक्ष का जो सिर जल गया है उसके स्थान पर उसको एक बकरे का सिर प्राप्त होगा। भक्त जिसके नेत्र निकाल लिए गए हैं वह मित्र के नेत्रों से देख सकेगा। भृगु की दाढ़ी जो उखाड़ ली गई है उसके स्थल पर उसे बकरे की दाढ़ी मिलेगी। से समस्त पंडितों जो विकलांग हो चुके हैं वह पूर्ण हो जाएंगे। इसके बाद देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव यज्ञ स्थल पर कनखल की ओर रवाना हुए। उन्होंने वीरभद्र को आदेश दिया कि वह दक्ष को उसकी काया वापस ला कर दे। उसने वैसा ही किया और शिव ने देवताओं से कहा कि वे किसी बलि दिए गए बकरे का सिर लाकर दक्ष के धड़ पर रखे। जब शिव ने उसके शव पर अपनी कृपालु दृष्टि डाली तो वह जीवित हो उठा। दक्ष उस यज्ञ में एक बकरे की तरह आचरण किया था। वह बकरे के सिर वाला हो गया। जैसे ही उसने शिव को अपने सम्मुख खड़े देखा तो दक्ष को मन जो पहले पाप से भरा हुआ था वह अब शुद्ध हो गया और उसने उनका गुणगान करना आरंभ कर दिया। हालांकि अपनी प्रिय पुत्री के मृत्यु से उनका गला रूंधा जा रहा था। दक्ष ने कहा, आपने मुझे जो उचित दंड दिया है उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ, क्योंकि इस दंड के बिना मैं आप जैसे पुरुष का अपमान करने के लिए नरक में जाता। आप सचमुच कृपालु शंकर हैं। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये रहस्यमयी कथा कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप लोग दीजिए हमें इजाजत।